हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 आव्यूह का एक टॉपिक परिवर्तन को स्टडी कर रहे थे। ठीक है, आव्यूह का परिवर्तन हम लोगों ने सीखा था कि आव्यूह का परिवर्त क्या कहलाता है। परिवर्त मतलब होता है, परिवर्त को इंग्लिश में हम लोग ट्रांसपोज कहते हैं। परिवर्त का मतलब होता है कि रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए। ठीक है, कोई भी आव्यूह आपको दिया है 2x2 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स, दोनों में एक ही बात है कि कोई भी रो है उसको कॉलम में लिख दीजिए, कॉलम को रो में लिख दीजिए। इसको हम लोग आव्यूह का परिवर्त कहते थे, जिसको हम लोग ए के परिवर्त से या ए ट्रांसपोज से दिखाते थे। कैसे दिखाते थे परिवर्त को? या तो ऐसे दिखाते थे या फिर ए के पावर में टी, इस तरीके से हम लोग परिवर्त को दिखाते थे बच्चों। ठीक है, तो हमारी जो आज की टॉपिक है आव्यूहों के परिवर्तन के गुणधर्म, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे बहुत सारे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन बने हुए हैं। अगर आपको ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है, तो आप एक भी क्वेश्चन प्रश्नावली में फंसेंगे नहीं, सारे क्वेश्चन आप बना लेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है आव्यूहों के परिवर्तन के गुणधर्म, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग को इसमें क्या परिवर्त के गुणधर्म को पढ़ना है कि क्या क्या गुणधर्म होते हैं। तो पहला गुणधर्म क्या होता है कि हम कोई भी आव्यूह दिया है उसका अगर परिवर्त निकालें, ठीक है, कोई भी आव्यूह दिया है उसका हम परिवर्त निकालें, फिर उसका पुनः परिवर्त निकालेंगे तो आव्यूह ए प्राप्त होता है। ठीक है, क्या कहने का मतलब है, जैसे कोई आव्यूह दिया है, मान लीजिए 2x2 मैट्रिक्स का, अब उसका हमने परिवर्त निकाला, तो परिवर्त निकालेंगे कैसे? रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, फिर पुनः उस परिवर्त का भी परिवर्त निकाल देंगे, तो फिर से हमको क्या मिल जाएगा? आव्यूह ए मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला गुणधर्म है, तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। पहला गुणधर्म क्या है बच्चों? पहला गुणधर्म है यदि किसी भी ए आव्यूह के परिवर्त, इसको इंग्लिश में ट्रांसपोज कहते हैं। ठीक है, परिवर्त का पुनः परिवर्त करने पर या कर दिया जाए, पुनः परिवर्त कर दिया जाए तो हमें ए आव्यूह ही प्राप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, क्या कहने का मतलब है? यदि कोई आव्यूह ए है उसका हम लोग परिवर्त निकाल दें, ठीक है, फिर उसका पुनः परिवर्त निकाल दें तो हमें आव्यूह ए प्राप्त हो जाता है। जैसे इसको हम लोग सिंबल में कैसे लिखेंगे? ए है आव्यूह, ए का परिवर्त ऐसे दिखाएंगे। जब इसका होल परिवर्त अगर निकाल देंगे तो फिर से क्या आ जाएगा? आव्यूह ए आ जाएगा। ठीक है, परिवर्त का होल परिवर्त, तो परिवर्त कट जाता है। ठीक है बच्चों, आव्यूह ए। अब देखिए, इसको हम लोग एग्जाम्पल से सिद्ध करते हैं कि कैसे ये बात सकते हैं। हम लोगों को ये देखना होगा, तो हम लोग कुछ उदाहरण लेंगे, उदाहरण से हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे, चेक करेंगे कि ये जो हमने बात बोली है, किसी भी आव्यूह ए का परिवर्त निकालते हैं फिर पुनः उसका परिवर्त निकाल देंगे तो आव्यूह ए प्राप्त होता है। तो इसका हम लोग उदाहरण से इस बात को समझते हैं। तो हम लोग उदाहरण ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, उदाहरण ले लेते हैं। पहला उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए कोई आव्यूह, मान लेते हैं ए आव्यूह है जो है 1 2 3 4। ठीक है, हमने आव्यूह क्या मान लिया? 1 2 3 4। ठीक है, अब हम इस आव्यूह ए का क्या कर दें? परिवर्त निकाल दें। तो हम लिखते हैं आव्यूह ए का परिवर्त लेने पर, आव्यूह ए का परिवर्त लेने पर, तो ए का परिवर्त हमने बताया था कि ऐसे लिखा जाता है ए का परिवर्त। तो ए के परिवर्त में क्या होता है बच्चों? ये R1 है, ये R2 है, ये C1 है, ये C2 है।
तो परिवर्त में हम क्या कर देते हैं, जो रो के अवयव होते हैं उसको कॉलम के अवयव में लिख देते हैं। तो रो हमारा क्या है 1 2, इसको कॉलम में लिख दीजिए, तो 1 2। फिर R2 3 4 है तो इसको 3 4 ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, हमने ए का परिवर्त निकाल दिया। अब हम लोग इसका क्या करते हैं, पुनः परिवर्त निकाल देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे ए परिवर्त का पुनः परिवर्त लेने पर। ठीक है, ये जो अवयव है उसका हमने परिवर्त निकाला, फिर से हम इसका क्या कर देते हैं, पुनः परिवर्त निकाल देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा, ए के परिवर्त का फिर से परिवर्त। तो ए का परिवर्त की वैल्यू कितनी थी 1 3 2 4, इसका हम लोग फिर से परिवर्त निकाल दें तो ऐसे डैश लगा देंगे। तो देखिए तो क्या होता है, ये R1 है, ये R2 है, ये C1 है, ये C2 है। तो परिवर्त का मतलब तो हम यही जानते हैं कि जो R1 के जो भी R1 है, कॉलम जो रो के अवयव है उसको कॉलम में लिख दीजिए, कॉलम के अवयव है उसको रो में लिख दीजिए। तो देखिए 1 3 ऐसे है तो इसको ऐसे लिख दीजिए, 2 4 ऐसे है तो इसको ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, अच्छा ये किसके बराबर है बच्चों, देखिए क्या ये अवयव ए है क्या, देखिए 1 2 1 2 3 4 3 4, ये तो अवयव ए के बराबर हो गया। तो इसका मतलब जो ए का परिवर्त है, इसका जब हम होल परिवर्त लेंगे तो फिर से वही अवयव ए आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब हमारा यह कथन क्या है, सत्य है। तो सबसे पहला गुणधर्म हमने लोगों ने ये सीखा है। ठीक है, तो अब बात आती है कि क्या हमने तो ये 2x2 का लिया था, ये कौन सा अवयव है, 2x2 मैट्रिक्स का है, मतलब 2 रो 2 कॉलम। क्या अगर 3x3 का लेंगे तो क्या कुछ चेंज होगा क्या, तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 2 ले लेते हैं। अब इस बार हम लोग अवयव 3x3 का मान लेते हैं, तो देखते हैं क्या यह कथन 2x2 के लिए सही है, तो क्या 3x3 के लिए भी सही है क्या, तो हम लोग अभी चेक कर लेते हैं। सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। इस बार 3x3 का व्यू ले लेते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है बच्चों ये, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पूछना ही नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए अब इस बार हम लोग उदाहरण 2 ले लेते हैं। इस बार अवयव हम बी मान लेते हैं, कुछ भी अपने मन से मान लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी मान सकते हैं, कोई जरूरी तो है नहीं, अपने से मानना है तो कुछ भी मान सकते हैं। ये 3x3 का हमने एक अवयव बी को मान लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चों, इस बी अवयव का हम लोग क्या करते हैं, परिवर्त निकाल दे। तो लिखेंगे अवयव बी का परिवर्त लेने पर, अवयव बी का परिवर्त लेने पर। तो बी का परिवर्त तो क्या हो जाएगा, देखिए ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो जो R1 की वैल्यू है उसको किस में लिख दीजिए, C1 में लिख दीजिए। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं, देखिए 1 2 3। ठीक है, ऐसे लिख दी हम लोगों ने। जो R1 की वैल्यू है उसको किस में लिख दिया, C1 में। जो R2 की वैल्यू है उसको C2 में लिख दीजिए। 4 5 6, R3 की वैल्यू C3 में लिख दीजिए। 7 8 9। ठीक है, हम लोगों ने बी का परिवर्त निकाल लिया। अब क्या कर देते हैं बच्चों, अब हम लोग बी का जो परिवर्त आया है इसका पुनः परिवर्त ले लेते हैं। तो हम लोग लिखते हैं बी परिवर्त का पुनः परिवर्त लेने पर। पुनः परिवर्त लेने पे क्या हो जाएगा बच्चों, बी का जो परिवर्त है इसका हम लोग फिर से परिवर्त ले लेते हैं। तो देखिए इधर भी हम लोग परिवर्त का निशान लगाएंगे, साइन 1 4 7 2 5 8 3 6 9। ठीक है, इसका हम लोग क्या कर दें, परिवर्त ले लें। देखिए क्या आ जाएगा, फिर से R1, ये R1 है, इसको C1 में लिख दीजिए। तो 1 4 7,
R2 को C2 मिल गया 2 5 8 3 6 9, ये 3 क्रॉस 3 का अवयव मिल गया हमें। ये अवयव क्या बी के बराबर है क्या? देखिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9, ये तो अवयव बी है बच्चों। इसका मतलब बी परिवर्त का होल परिवर्त लेने पे अवयव बी हमको फिर से मिल गया। इसका मतलब क्या कि अगर 2 क्रॉस 2 हो, चाहे 3 क्रॉस 3 हो, चाहे 4 क्रॉस 4 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम किसी भी अवयव का अगर परिवर्त लेते हैं और उसका पुनः परिवर्त लेने पे हमको वही सेम अवयव प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने पहले गुणधर्म को देख लिया कि यदि किसी भी अवयव ए का परिवर्त ले और उसका पुनः परिवर्त लेंगे तो हमको अवयव ए प्राप्त होगा। ठीक है, सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग इसको रब करते हैं बच्चों, पहले वाले गुणधर्म को रब करते हैं। अब हम लोग नोट में एक पॉइंट लिख लेते हैं, नोट में एक पॉइंट लिख लेते हैं कि अतः किसी भी अवयव के परिवर्त का पुनः परिवर्त करने पर वही अवयव प्राप्त होता है। हम लोग नोट में लिख लेते हैं एक बात कि अभी हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि कोई भी अवयव उसका परिवर्त ले रहे हैं तो पुनः वही परिवर्त मतलब वही अवयव मिल जा रहा है। तो हम लोग नोट में लिख लेते हैं उसके नीचे, अतः किसी भी अवयव के परिवर्त का पुनः परिवर्त करने पर वही अवयव प्राप्त हो जाता है। ठीक है, हम लोगों ने पहले गुणधर्म से क्या निष्कर्ष निकाला कि अतः किसी भी अवयव के परिवर्त का पुनः परिवर्त करने पर वही अवयव प्राप्त हो जाता है। ठीक है, सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सेकेंड गुणधर्म को देखते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए बच्चों। अब हम लोग सेकेंड गुणधर्म को देखते हैं। सेकेंड गुणधर्म क्या कहता है? सेकेंड गुणधर्म जो कहता है बच्चों कि कोई भी अवयव है, ठीक है, उसमें अगर हम किसी अचर का गुणा कर रहे हैं, अचर क्या होता है? कोई भी संख्या। ठीक है, अगर कोई भी अवयव है, कोई भी कोटि की हो, 2 क्रॉस 2 की हो या 3 क्रॉस 3 की हो, उसमें अगर हम किसी संख्या का गुणा करते हैं, बाहर से किसी संख्या का गुणा करते हैं और उसका जब हम परिवर्त ले लेते हैं तो जो संख्या है उसका परिवर्त नहीं होता है लेकिन अवयव का परिवर्त हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कमाल की बात यह है कि अवयव के अंदर भी संख्या ही लिखी जाती है लेकिन जब तक संख्या बाहर है उसका कोई परिवर्तन नहीं होता। अब जैसे ही संख्या को हम लोग ब्रैकेट के अंदर कर देंगे तो वो एक अवयव का रूप ले लेगा, तो अवयव का हमेशा परिवर्त निकलता है। ठीक है, तो सेकेंड गुणधर्म हमें कहता है कि यदि किसी भी अवयव के साथ अचर का गुणा हो तो परिवर्त निकालने पे हमें प्राप्त होता है क्या? ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। सभी बच्चे इसको नोट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेकेंड गुणधर्म है। यदि किसी अवयव के साथ अचर का गुणा हो तो परिवर्त निकालने पर हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चों? देखिए कोई भी यदि किसी अवयव के साथ अचर का गुणा हो तो हमें परिवर्त निकालने पर हमें प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए कोई अवयव ए है, उसमें हम के का गुणा करते हैं, के अचर है। ठीक है,
जब इसका हम परिवर्त ले लेंगे तो देखिए के का परिवर्त नहीं होगा लेकिन अवयव का परिवर्त हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात ये कह रहा है सेकेंड गुणधर्म कि किसी भी अवयव के साथ किसी भी अचर का गुणा करिए तो हमें अचर का परिवर्त तो नहीं मिलेगा लेकिन उस अवयव का परिवर्त मिल जाएगा। और यहाँ पे हम डिफाइन भी कर देते हैं, जहां के अचर होता है, के अचर होता है, उसका परिवर्त नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, यदि किसी अवयव के साथ अचर का गुणा हो तो परिवर्त निकालने पर हमें प्राप्त होता है क्या, के का होल परिवर्त बराबर क्या होता है, के गुणे ए का परिवर्त। ठीक है, ये चीज अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से सिद्ध करते हैं, क्या यह बात सत्य है। ठीक है, तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से देख लेते हैं बच्चों। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, कोई भी उदाहरण ले लीजिए, वैल्यू तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक उदाहरण ले लेते हैं हम लोग 2x2 मैट्रिक्स का, 3x3 का नहीं लेते, एक छोटा सा ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 है, इसका गुणा किसमें हो रहा है, 1 2 3 4, एक अवयव है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, a बराबर 2 ब्रैकेट में क्या है 1 2 3 4। अब ये क्या है, अचर है। ठीक है, देखिए अब संख्या तो इस ब्रैकेट के अंदर भी तो संख्या ही है, लेकिन ये बाहर है तो केवल संख्या है, और ये संख्या जब ब्रैकेट के अंदर है तो ये संख्या न बोल के हम इसका क्या नाम दे देते हैं, अवयव दे देते हैं। मतलब ये अचर है और ये क्या है बच्चों, अवयव है। बात जो है कि समझ लीजिए ध्यान से, संख्या है ये भी संख्या है, लेकिन संख्या जैसे ही ब्रैकेट के अंदर है तब ये संख्या नहीं है, ये क्या है, अवयव का रूप ले लेता है। लेकिन अब जैसे अकेले बाहर है तो वो संख्या है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें परिवर्त लेते हैं। तो ए का परिवर्त लेने पर, ठीक, अवयव ए का परिवर्त लेने पर, ठीक है, अवयव ए का परिवर्त लेने पर, तो देखिए ए का परिवर्त बराबर 2 ब्रैकेट में 1 2 3 4। ठीक है, इसका हम लोग क्या कर देते हैं बच्चों, परिवर्त ले लेते हैं। ठीक है, देखिए अब 2 का परिवर्त नहीं होगा, 2 तो इसी तरह रह जाएगा, लेकिन इसका परिवर्त होगा। तो 1 2 3 4, इसमें कौन सा साइन आ जाएगा, परिवर्त का। 2 पे तो परिवर्त का साइन नहीं आएगा, लेकिन 1 2 3 4 इस ब्रैकेट अवयव के ऊपर परिवर्त का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बच्चों, इक्वल टू 2। अब इसका हम लोग परिवर्त निकालेंगे, तो परिवर्त में क्या होता है, रो को कॉलम में लिख देते हैं, कॉलम को रो में। ये R1 है, ये R2 है, ये C1 है, ये C2 है। R1 को C1 में लिख दीजिए, तो 1 2, R2 को C2 में 3 4। ठीक है, अब आप चाहें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं या यहीं पे छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा सोल्यूशन था कि किसी भी अवयव का, अगर आप किसी भी अवयव में अगर अचर का गुणा हो, ठीक है, किसी भी अवयव में अगर अचर का गुणा हो तो अचर का परिवर्त नहीं निकलता है, लेकिन अवयव का परिवर्त होता है। ये हमारा सेकेंड गुणधर्म कहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला था नियम बच्चों, सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग थर्ड गुणधर्म को देखते हैं। इसको रब करते हैं, सभी बच्चे ने नोट कर लिया तो इसको रब करते हैं। ठीक है बच्चों, तो थर्ड गुणधर्म क्या है, थर्ड गुणधर्म कहता है कि अगर मान लीजिए 2 अवयव आपको दिए हुए हैं, उन दोनों अवयव का आपने योग कर दिया, मतलब 2 अवयव को आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब उसका अगर आप परिवर्त ले लेते हैं, जोड़ने के बाद क्या कर देते हैं, उसका परिवर्त ले लेते हैं, तो वो बराबर होता है पहले वाले अवयव के परिवर्त प्लस दूसरे वाले अवयव के परिवर्त के। ठीक है, जैसे कैसे हम इसको बात को समझें, जैसे मान लीजिए 2 अवयव है A प्लस B, इसका हमने क्या कर दिया बच्चों, परिवर्त कर दिया। अब परिवर्त को चाहे T से दिखाइए चाहे ऐसे दिखाइए, दोनों ही तरीका है। तो परिवर्त कर दिया तो ये बराबर किसके हो जाएगा, A के परिवर्त प्लस B के
परिवर्त। तो ये रूल थर्ड है, ये थर्ड गुण धर्म है कि कोई भी दो अवयव हैं उनका अगर आप योग करके परिवर्त कर देते हैं तो वो ए के परिवर्त प्लस बी के परिवर्त के बराबर होता है। अब इस बात को भी हम लोग उदाहरण लेके सत्यापित करेंगे। ठीक है, उदाहरण ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस कथन को सत्यापित करते हैं। जैसे मान लीजिए एक अवयव हम ए मान लेते हैं, दो अवयव मानना पड़ेगा। पहला अवयव 1 2 2 1, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी बराबर है मान लीजिए 4 5 6 और 7, ठीक है। तो दो अवयव हैं आपके पास ए और बी। अब हमको इस गुणधर्म को सत्यापित करना है। कौन सा गुणधर्म है बच्चों? ए प्लस बी का परिवर्त बराबर होता है किसके? ए के परिवर्त प्लस बी के परिवर्त के। ये गुणधर्म है। तो देखिए दो पक्ष है LHS और RHS। तो हम पहले एक पक्ष लेके दूसरा पक्ष लाते हैं, ठीक है। दिस इंप्लाई हमने LHS पद को लिया। LHS पद क्या है बच्चों? ए प्लस बी का होल परिवर्त। तो अब सबसे पहले ए प्लस बी का होल परिवर्त निकालने से पहले हमको ए प्लस बी को ज्ञात करना होगा। तो ए प्लस बी कैसे ज्ञात होगा? ए दिया है, बी दिया है, क्या इन दोनों का योग संभव है? हाँ बिल्कुल संभव है, क्योंकि दोनों समान कोटि के हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ए प्लस बी ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात कर लेते हैं बच्चों? ए प्लस बी, ठीक। ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू क्या है? 1 2 2 1, ठीक है, प्लस बी की वैल्यू क्या है? 4 5 6 और 7, ठीक है बच्चों। अब देखिए ध्यान से, अब a प्लस बी हमें ज्ञात करना है। तो a प्लस बी बहुत आसानी से ज्ञात कर लेंगे। a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? देखिए पहला, इस पहले का पहला अवयव दूसरे का पहला अवयव, ठीक है, फिर दूसरे का दूसरा और इसका दूसरा, इसका 2 6 और 1 और 7, ठीक है। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? देखिए ऐड करिए, 4 1 5 6 2 8 5 2 7 7 1 8, ठीक है। ये a प्लस बी की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है? हमें तो a प्लस बी का परिवर्त निकालना है। तो हम लिखते हैं a प्लस बी का परिवर्त लेने पर, a प्लस बी का परिवर्त लेने पर, तो a प्लस बी का होल परिवर्त मतलब परिवर्त ट्रांसपोज, देखिए इधर भी हो जाएगा 5 7 8 8 के घात में क्या लिख देंगे? t। अब इसका परिवर्त ले लीजिए। तो परिवर्त में क्या होता है? रो को कॉलम में लिख दिए, कॉलम को रो में लिख दिए। तो 5 7 ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे लिख दीजिए 8 8, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों? a प्लस बी के होल परिवर्त की। सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए। हमने a प्लस बी का होल परिवर्त निकाल दिया कितना? 5 5 8 7 8, ठीक है। सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए। ये तो हम लोगों ने LHS सॉल्व किया है। अब हम RHS सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वांटिटी हमारी आई है इसको एक जगह नोट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम इसको रब करेंगे। तो a प्लस बी का होल परिवर्त कितना है बच्चों? 5 8 7 8, ठीक है। सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसको रब करते हैं, ठीक है। अब हम RHS पक्ष को लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब इस बार हम लोग किस पक्ष को लेते हैं? RHS पक्ष को लेते हैं। देखिए RHS पक्ष क्या है बच्चों? a का परिवर्त प्लस b का परिवर्त, ठीक है। तो सबसे पहले हम a का परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो देखिए a का परिवर्त, सबसे पहले a है क्या? तो a यहाँ पे लिखा है 1 2 2 1, ठीक है। a का परिवर्त ऐसे लिखा है, a लिखा है। तो अब हम लिखेंगे अवयव a का परिवर्त लेने पर, अवयव a का परिवर्त, a के घात में t लिख देंगे इक्वल टू। अब देखिए परिवर्त को ऐसे भी दिखाते हैं, ऐसे भी, मैंने पहले ही बताया है।
तो अब इसमें क्या कर देंगे, जो रो है इसको कॉलम में लिख दिए, कॉलम को रो में लिख दिए। तो 1 2 ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे लिख दीजिए, 2 1 ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, ये R1 है, ये R2 है, ये C1 है, ये C2 है। R1 को हमने C1 में लिख दिया और R2 को C2 में लिख दिया। अब ये सेम है इसलिए अंतर नहीं समझ में आता है ऐसे, लेकिन अलग अलग होता तो समझ में आ जाता है। तो हमने ए का परिवर्त तो ज्ञात कर लिया, अभी हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, बी का परिवर्त। तो सबसे पहले बी को लिख लेते हैं। तो बी क्या दिया है, 4 5 6 और 7। ठीक है, तो हम लिखेंगे आव्यूह बी का परिवर्त, आव्यूह बी का परिवर्त लेने पर। आव्यूह बी का हम परिवर्त ले लेते हैं, तो आव्यूह बी का परिवर्त कैसे आएगा, बी ट्रांसपोज। तो इधर क्या आ जाएगा बच्चों, 4 5 6 और 7 का परिवर्त। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, रो को कॉलम में लिख देंगे, कॉलम को रो में लिख देंगे। तो 4 5 6 और 7। 4 5 ऐसे लिखा था R1 में तो हमने C1 में लिख दिया, 6 7 R2 में लिखा था इसको हमने C2 में लिख दिया। अब देखिए बी का भी परिवर्त निकल दिया। अब हमें तो जोड़ना है इनको, तो हम लिखेंगे क्वेश्चन के अनुसार ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त। ठीक है, तो ए का परिवर्त कितना आया था, 1 2 2 1। ठीक है, प्लस बी का परिवर्त कितना आया था, 4 6 5 7। ठीक है, अब इनका योग कर दीजिए। तो योग करिए तो 1 + 4 2 + 6 2 + 5 और 1 + 7। ठीक है बच्चों, इसको जोड़िए कितना आएगा, देखिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इसको, इस ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, यह आएगा 4 1 5 6 2 8 5 2 7 7 1 8। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा RHS पर है, क्या ये जो RHS हमने निकाला है LHS के बराबर है, तो देखिए LHS ये था 5 8 7 8 5 8 7 8, ये तो दोनों बराबर है बच्चों। तो हम लोग लिखेंगे LHS, ये LHS निकाले थे और ये क्या है RHS है, और दोनों बराबर ही दिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे LHS इक्वल है RHS के। इसका मतलब कि ये जो कथन है सत्य है, A + B का अगर हम लोग दो अवयवों का योग करके उनका परिवर्त निकालेंगे तो वो बराबर होगा A के परिवर्त प्लस B के परिवर्त के। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने गुणधर्म 3 को देख लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट गुणधर्म थे ये, जो आपके प्रश्न में आएंगे, सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग चौथा वाला गुणधर्म को देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसको रब करते हैं, फिर हम लोग फोर्थ वाले गुणधर्म को देखते हैं। फोर्थ वाला गुणधर्म जो है वो गुणन पे आधारित है। तो गुणन वाला जो है आपके बहुत सारे क्वेश्चन में वो यूज होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि गुणन वाले में सबको प्रॉब्लम भी होती है, ज्यादातर बच्चे गुणन वाले में गलत भी करते हैं। ठीक है, तो हम लोग गुणन वाले को अच्छे से देखते हैं, इसको रब करते हैं। जो हमारा फोर्थ नंबर गुणधर्म है वो क्या है बच्चों, दो अवयव का आप गुणन करके यदि उनका परिवर्त निकालेंगे तो बराबर होगा बी के परिवर्त दूसरे वाले के परिवर्त गुणे पहले वाले के परिवर्त के। ठीक है, ये गुणधर्म है जो बहुत क्वेश्चन में यूज होता है कि यदि अगर हम दो अवयव है उनका गुणन करके उनका परिवर्त निकालते हैं तो वो पहले वाले दूसरे वाले अवयव के परिवर्त गुणे पहले वाले अवयव के परिवर्त के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले तो दो अवयव ले लेंगे तभी इस कथन को हम लोग सत्य कर पाएंगे। तो हम एक एग्जांपल लिखते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। खुद से कोई भी अवयव मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो सकता है। जैसे अवयव एक मान लीजिए, ए मान लीजिए 1 3 2 5। ठीक है, कॉमा एक बी अवयव को मान लीजिए 5 3 2 और 4। ठीक है, अब देखिए हम लोग इस कथन को सत्य करने की कोशिश करते हैं। क्या है कथन बच्चों, ए बी ए गुणे बी का परिवर्त वो बराबर है बी के परिवर्त गुणे ए के परिवर्त के। ये आपका LHS पक्ष है और ये क्या है RHS है। तो हम लोग LHS को उठाते हैं, RHS लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए LHS क्या है, AB का जो होल परिवर्त है। ठीक है,
तो ए बी का परिवर्त निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, ए बी ज्ञात करना पड़ेगा। बिना ए बी ज्ञात हुए हम परिवर्त तो ज्ञात नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना होगा, ए बी। क्या दो अवयवों का गुणन संभव है इसमें, बिल्कुल संभव है। देखिए दोनों वर्ग अवयव हैं तो गुणन तो होगा ही, बिल्कुल होगा। 1 3 2 5, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 3 2 4, ठीक है, इनका गुणन संभव है। तो हम लोग ए बी ज्ञात कर लेते हैं। अब गुणन करने का तरीका क्या है, R1 C1 में सबसे पहले ये R1 है, ये R2 है, ये C1 है, ये C2 है, ठीक है। ये R1 R2 C1 C2, इसमें भी होता है दोनों में C1 C2 R1 R2। देखिए तो ये R1 का गुणा हम लोग C1 में पहले करेंगे। मल्टीप्लाई करने का रूल क्या होता है, देखिए मल्टीप्लाई करने का रूल होता है R1 C1 R1 C2 R2 C1 R2 C2, इस तरीके से हम लोग गुणा करते हैं, ठीक है। तो पहले R1 का गुणा, देखिए मैं इसको थोड़ा सा डॉटेड लाइन कर देता हूं। ये जो R1 है, ये जो 1 3 है, इसका गुणा हम लोग किधर करेंगे, ये डॉटेड लाइन से दर्शा रहे हैं बच्चों, देखिए ताकि आपको समझ में आए, क्लियर दिखे, ठीक है, ताकि इसमें कोई डाउट ना हो। 1 3 का गुणा हमें इसमें करना है, तो देखिए कैसे करेंगे, 5 1 जा 5, फिर बीच में कौन सा साइन लगता है, प्लस का, 3 2 जा 6। R1 का हमने C1 में कर लिया, अब R1 का C2 में भी करेंगे, तो 3 1 जा 3 प्लस 4 3 जा 12, ठीक है। अब देखिए फिर R2 का C1 में, तो 5 2 जा 10 प्लस 5 2 जा 10। अब इधर क्या हो जाएगा बच्चों, फिर R2 का C2 में, तो 3 2 जा 6 प्लस 5 4 जा 20, ठीक है। हम लोगों ने इसका गुणन कर लिया। अब इनको योग कर देते हैं, योग तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो देखिए ए बी बराबर हो जाएगा किसके 5 6 11, इधर 12 13 14 15 10 10 20, इधर कितना होगा 26। ए बी तो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। जब बच्चों ए बी में निकल गया तो ए बी का परिवर्त तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तो लिखेंगे ए बी का परिवर्त करने पर, ए बी का परिवर्त करने पर, तो ए बी का जो परिवर्त है हम कैसे लिखेंगे बच्चों, देखिए 11 15 20 26, इसका क्या कर दें, परिवर्त निकाल दें। तो परिवर्त में आपको रूल पता ही है कि R1 को C1 में लिख दीजिए, 11 15 ऐसे लिखा है तो 11 15 को ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। 20 26 ऐसे लिखा है तो 20 26 को ऐसे लिख दीजिए। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए बी के होल परिवर्त की। मतलब हम लोगों ने LHS को बच्चों सॉल्व कर लिया। ये हमारा क्या चीज है, LHS है, ठीक है। सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग RHS पक्ष को सॉल्व करते हैं। इस LHS को हम लोग यहाँ नोट कर लेते हैं ताकि हम लोग को तुलना करने में आसानी पड़े। ए बी का जो होल परिवर्त आ रहा है वो कितना आया है, 11 20 15, कितना है बच्चों 15 और 26 है, ठीक है। तो हम लोग इसको LHS को सॉल्व किया, हम लोग RHS को करेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग RHS को करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग रब करते हैं LHS को। अब किसको लेते हैं बच्चों, RHS को। RHS क्या है, B का परिवर्त A का परिवर्त का गुणन करना है। तो सबसे पहले हम लोग B ले लेते हैं। B अवयव क्या है बच्चों, 5 3 2 4, ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं, अवयव B का परिवर्त ले लेते हैं। तो अवयव B का परिवर्त लेने पर, अवयव B का परिवर्त ले लेंगे तो B का परिवर्त क्या हो जाएगा, देखिए तो इधर लिख देंगे 5 3 2 4, इधर भी हम लोग परिवर्त का सिंबल लिख देंगे, ठीक है। जो किसके बराबर होगा, दिस इंप्लाई B का जो परिवर्त है वो बराबर हो जाएगा
देखिए तो अब इधर चेंज कर दिए, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। अब जब आप रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर लेंगे तो ये सिंबल हट जाता है। ये बात आप ध्यान में रखें, जब तक ये सिंबल रखें तब तक परिवर्तन नहीं हुआ है। जब परिवर्तन हो जाएगा तो ये सिंबल हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा इधर देखिए, 53 R1 में तो 53 को C1 में लिख दीजिए, 24 R2 में तो 24 को C2 में लिख दीजिए। बी का परिवर्तन हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, देखिए सिंबल हट गया। ठीक है, अब हमें ए का परिवर्तन भी ज्ञात करना है, तो सबसे पहले ए को लिख लीजिए। ए है क्या बच्चों, 1, 3, 2 और 5 है। ठीक है, तो अब हम क्या कर देते हैं, फिर से आव्यूह ए का परिवर्त ले लेते हैं। आव्यूह ए का परिवर्त लेने पर, आव्यूह ए का परिवर्त ले लेते हैं बच्चों। तो ए का परिवर्त, इधर भी परिवर्त का सिंबल, इधर भी, पहले हम लोग सिंबल लगा लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, परिवर्त करते हैं। तो ए का परिवर्त, R1 को C1 में लिख दीजिए, 1, 3, R2 को C2 में लिखिए, 2, 5। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने ए का परिवर्त और बी का परिवर्त दोनों ही निकाल दिया, लेकिन हमें तो गुणन करना है ना। तो बी का परिवर्त और ए का परिवर्त का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखिए बी का परिवर्त कितना आया था, 5, 2, 3 और 4। ठीक है, ए का परिवर्त कितना आया था, 1, 2, 3 और 5। अब इसका हम लोग क्या कर दें, गुणन कर दें। तो गुणन संभव है, बिल्कुल संभव है, दोनों 2x2 की मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह है, तो गुणन तो होगा ही। तो गुणन करने का तरीका क्या था, ये देखिए R1 होता है, ये R2 होता है, ये C1 होता है, ये C2 होता है, सेम इसमें भी चलता है, ये C1 C2 R1 R2। तो देखिए ये जो 5, 2 का गुणा है, सबसे पहले हम लोग किस में करते हैं, C1 में करते हैं। ये डॉटेड लाइन से हम दर्शा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। इस लाइन को बनाने की जरूरत नहीं है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप आसानी से कर लेंगे। बी का परिवर्त, ए का परिवर्त बराबर, देखिए 5 का इसमें, तो 5 1 जा 5 प्लस 3 2 जा 6। ठीक है, फिर R1 का C2 में भी होगा, तो 5 2 जा 10 प्लस 5 2 जा 10। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, कट जा रहा है। 10 प्लस 10। ठीक है, उसके बाद R2 का C1 में, तो 3 1 जा 3 प्लस 4 3 जा 12। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा बच्चों, फिर R2 का C2 में, तो 3 2 जा 6 प्लस 5 4 जा 20। ठीक है, अब इसको हम लोग क्लियर लिख लेते हैं, बी का परिवर्त और ए का परिवर्त। ठीक है, इसको हम लोग सही से लिख लेते हैं, तो इधर बहुत जगह है। क्या था, 10 प्लस 10, इधर कितना था बच्चों, कितना था, 3 2 जा 6, कैसे था देखिए, R1 C1 5 1 जा 5 और 3 2 जा 6, फिर 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, फिर इधर क्या था, 3 1 जा 3, 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6, 5 4 जा 20। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 6 5 11, इधर 20, इधर 12 3 15, इधर कितना होगा 26 आ जाएगा। ये हमारा कौन सा पक्ष है, RHS। तो हम लोगों ने LHS निकाला था, RHS। देखिए क्या यही LHS है, देखिए 11 20 15 26, यही तो LHS है। देखिए ध्यान से, देखिए यही ना, 11 20 R1 में, इधर भी R1 में, इधर भी R2 में, इधर R2। इसका मतलब LHS इक्वल है किसके, RHS के। अगर यह पक्ष बराबर है, इसका क्या मतलब है बच्चों, इसका मतलब है कि AB का जो होल परिवर्त है वो बराबर होगा B के परिवर्त गुणे A के परिवर्त के। इस तरीके से हम लोगों ने बच्चों चारों गुणधर्म को देख लिया, बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने चारों गुणधर्म को देख लिया। सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए, सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए, जितने भी गुणधर्म थे सभी को नोट कर लीजिए। अब जितने भी गुणधर्म हमने पढ़े, इस पे हम लोग जो हमारे एग्जाम्पल नंबर 20 और 21 एनसीईआरटी में दिए हुए, आप उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हम लोग इसको रब करते हैं।
अब इस पे बेस्ड ऑन उदाहरण नंबर 20 को हम लोग सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 20 जो है इसी पे आधारित है। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 20 को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग उदाहरण नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 20 क्या है, यदि एक अवयव दिया है तथा बी एक अवयव दिया है तो निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। अभी तो हमने इधर ही सत्यापित किया है, ये उदाहरण तो बहुत आसानी से बन जाएगा। लेकिन देखिए पहला पार्ट क्या है, ए का जो परिवर्त है इसका होल परिवर्त तो किसके बराबर होता है, ए के। अभी हम लोगों ने पीछे सिद्ध किया है, ये इसने सिद्ध किया था जो हमारा पहला गुणधर्म था। लेकिन ठीक है, हम करते हैं सॉल्व इसको। ए बराबर क्या दिया बच्चों, 3√3 2 4 2 0 ए हमें दिया है, तो हम क्या कर देते हैं, ए का परिवर्त ले लेते हैं। तो लिखेंगे ए का परिवर्त लेने पर, ए का परिवर्त लेने पर क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए ए का परिवर्त बराबर इधर भी हो जाएगा 3√3 2 4 2 0, इसका भी क्या हम लगा देंगे परिवर्त। तो अब देखिए इसका परिवर्त लेंगे तो क्या आ जाएगा, रो कॉलम में कॉलम रो में, तो 3√3 2, ठीक है, इधर क्या आ जाएगा 4 2 0। ठीक है, ये ए का परिवर्त आ गया। अभी हमें क्या करना है, इस परिवर्त का होल परिवर्त लेना है। तो देखिए, तो लिखेंगे ए परिवर्त का पुनः परिवर्त लेने पर, पुनः परिवर्त करेंगे क्या आएगा बच्चों, ए के परिवर्त का होल परिवर्त। तो देखिए फिर से इधर परिवर्त का सिंबल लगाएंगे, 3√3 2 4 2 0, इधर भी परिवर्त करेंगे। तो देखिए फिर से क्या हो जाएगा, जो ये R1 R2 R3, ठीक है, तो R1 को C1 में, C1 को R1 में लिख दीजिए। तो 3√3 2 4 2 0, क्या ये जो हमें मिला है क्या ये ए के बराबर है, तो देख लीजिए 3√3 2 4 2 0 4 2 0, हाँ ये तो ए हो गया। इसका मतलब ए के परिवर्त का होल परिवर्त किसके बराबर होता है, ए के। तो हम लोगों ने सत्यापित कर दिया। वैसे ये पहला गुणधर्म था, हमने वहां सॉल्व भी किया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए, पहला पार्ट हमने सिद्ध कर दिया। फर्स्ट पार्ट को हम लोगों ने क्या कर दिया बच्चों, सिद्ध कर दिया। अब हम लोग सेकेंड पार्ट को लेते हैं। ठीक है, सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सेकेंड पार्ट को लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग रफ करते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम लोगों ने सिद्ध कर दिया। अब सेकेंड पार्ट को देखते हैं बच्चों। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट है, ये भी हम लोगों ने सिद्ध किया था उधर, a प्लस बी का होल परिवर्त, ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त। बेसिकली ये तीनों गुणधर्म ही दे दिया है। ठीक है, उसी को सत्यापित करना है। तो ठीक है, कर देते हैं। ये LHS है और ये क्या है बच्चों, RHS है। तो एक एक पक्ष लेके चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, LHS लेते हैं। LHS क्या है, a प्लस बी का होल परिवर्त। अब देखिए a प्लस बी का होल परिवर्त चाहिए, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, a प्लस बी निकालना होगा। तो a प्लस बी निकाल लीजिए सबसे पहले। तो a की वैल्यू क्या है बच्चों, देखिए 3√3 2 4 2 0, ठीक है, प्लस इधर क्या है 2 -1 2 1 2 4, ठीक है, ये a प्लस बी निकल गया। अब इनका हम लोग क्या कर दें, योग कर दें। a प्लस बी का क्या कर दें, योग कर दें, जोड़ दीजिए। तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा बच्चों इधर 3 + 2, इसका पहला, ठीक है, इसका दूसरा √3 -1, इधर क्या हो जाएगा बच्चों 2 + 2, ठीक है, 4 + 1 2 + 2 0 + 4, ठीक है,
तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 3 to 5, इधर जगह √3 - 1, इधर 2 to 4, 4 1 5, 2 to 4, इधर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, a प्लस बी का परिवर्त निकाल देते हैं। तो लिखेंगे a प्लस बी का परिवर्त लेने पर, a प्लस बी का परिवर्त ले लेते हैं बच्चों, तो क्या आएगा देखिए, a प्लस बी का परिवर्त ले लीजिए, तो इधर भी परिवर्त का सिंबल लगाइए, 5 √3 - 1, 4 5 4 4, इसका क्या कर दीजिए, परिवर्त ले लीजिए। तो देखिए परिवर्त में क्या होता है, रो कॉलम में, कॉलम रो में, तो इधर जाएगा 5 √3 - 1 4, इधर क्या जाएगा बच्चों 5 4 4। हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। कौन सा पक्ष था, LHS। ठीक है, सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए LHS पक्ष को। तो फिर हम लोग RHS पक्ष लेते हैं, सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसको रब कर देते हैं। अब हम लोग कौन सा पक्ष लेते हैं बच्चों, RHS। ठीक है, a प्लस बी का परिवर्त तो ये आ गया, ठीक है, इसको हम लोग कहीं नोट कर लेते हैं। कितना आया ये, 5 √3 - 1 4, इधर 5 4 4। ठीक है, ताकि हमको मिलाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम लोग RHS को ले लेते हैं, RHS। RHS क्या बच्चों, a का परिवर्त प्लस b का परिवर्त का योग। तो सबसे पहले हम लोग a का परिवर्त निकाल लेते हैं, तो a लिख लीजिए, a क्या है 3 √3 3 √3, इधर क्या है बच्चों 2 है। ठीक है, इधर क्या है 4 2 0। तो हम लोग क्या कर दें, अवयव a का परिवर्त ले लें, अवयव a का परिवर्त लेने पर, अवयव a का परिवर्त ले लीजिए। तो a का जो परिवर्त है, तो इधर भी परिवर्त का सिंबल है 3 √3 2 4 2 0, इधर भी परिवर्त का सिंबल लगा दीजिए। तो क्या आ जाएगा बच्चों, a का परिवर्त बराबर रो कॉलम में, कॉलम रो में 3 √3 2 4 2 0। ठीक है, ये a का परिवर्त निकल गया। अच्छा, a का परिवर्त निकल गया, अभी हमें b का भी परिवर्त चाहिए, तो b पहले लिख लीजिए। b क्या है बच्चों 2 - 1 2 1 2 4। तो अब क्या कर दें, अवयव b का परिवर्त ले लें, अवयव b का परिवर्त लेने पर, अवयव b का परिवर्त लेने पर, तो b का परिवर्त, इधर भी परिवर्त लगा दिए 2 - 1 2 1 2 4, इधर भी परिवर्त लगा दीजिए। तो अब देखिए इधर भी परिवर्त लगा दिए, तो क्या हो जाएगा R1 C1 में लिख जाएगा 2 - 1 2 1 2 4। ये किसकी वैल्यू होगी, b के परिवर्त की। ठीक है, अब देखिए a का परिवर्त निकल गया, b का परिवर्त निकल गया। अभी हमको करना क्या है बच्चों, इनका योग करना है, जोड़ना है इनको। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, a का परिवर्त प्लस b का परिवर्त निकालते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं थोड़ा अच्छे से, ताकि क्लियर समझ में आए। a का परिवर्त प्लस b का परिवर्त, तो a का परिवर्त कितना है, a का परिवर्त कितना है, इधर देखिए 3 √3 2 4 2 0। ठीक है, प्लस b का परिवर्त कितना है बच्चों 2 1 -1 2 2 और 4। ठीक है, अब इनका क्या कर दीजिए, योग कर दीजिए, जोड़ दीजिए। इधर जगह 3 + 2 4 + 1। ठीक है, √3 - 1 2 + 2 2 + 2 0 +
4। इसको सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा 3 2 5 4 1 5, इधर जाएगा √3 माइनस 1, इधर क्या जाएगा बच्चों 4 4 4। ठीक है, ये हमारा RHS है। क्या यही LHS है? मिलाइए। LHS हमने यहाँ लिखा है, देखिए 5 5 √3 माइनस 1 4 4 4, 5 5 √3 माइनस 1 4 4 4। इसका मतलब बराबर है, मतलब LHS बराबर है किसके? RHS के। तो हम यहाँ से लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, LHS इक्वल है किसके? RHS के। नोट कर लिए सभी बच्चों। ठीक है, अब हम लोग इसको रफ करते हैं। अब हम लोग थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है बच्चों? के बी का होल परिवर्त बराबर है के बी के परिवर्त। यहाँ के क्या है? अचर है। ठीक है, तो आपको पता है अचर का परिवर्त होता नहीं है, तो इधर LHS ले लीजिए, ये क्या है? RHS है। तो हम लोग एक पक्ष को लेते हैं, LHS पक्ष को लेते हैं। LHS पक्ष क्या है बच्चों? KB का होल परिवर्त। तो सबसे पहले तो हमको KB ज्ञात करना होगा, तब तो उसका परिवर्त निकालेंगे। देखिए K लिख लीजिए, और B की वैल्यू आपको पता ही है। B की वैल्यू क्या है? 2 माइनस 1 2, इधर जाएगा 1 2 4। ठीक है, अब आपको गुणन करना आता ही है, गुणन कर दीजिए, तो सब में गुणा हो जाएगा इसका K का। तो 2K माइनस K 2K। ठीक है, इधर K 2K, इधर क्या हो जाएगा बच्चों? 4K। ठीक है, अब हम लोग क्या कर देंगे? इसका परिवर्त ले लेंगे। ये तो किसकी वैल्यू है? ये आपकी KB की वैल्यू है। किसकी है? KB की। अब हम लिखेंगे KB का परिवर्त लेने पर, KB का परिवर्त लेने पर, KB का परिवर्त ले लीजिए, तो KB का परिवर्त, तो इधर भी परिवर्त हो जाएगा बच्चों 2K माइनस K 2K। ठीक है, इधर K 2K 4K, इसका परिवर्त ले लीजिए। तो KB का परिवर्त ले लेंगे, तो इधर परिवर्त करेंगे तो ये साइन हट जाएगा। देखिए R1 को C1 में लिख दीजिए, 2K माइनस K 2K। ठीक है, K 2K, इधर क्या हो जाएगा 4K। ये हमारा LHS हो गया। ठीक है, सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए LHS को। अब हम लोग RHS को लेते हैं, RHS। RHS क्या बच्चों? KB का होल परिवर्त। ठीक है, सॉरी KB का परिवर्त, तो K का परिवर्त नहीं है, B का परिवर्त है। तो सबसे पहले हम KB का परिवर्त के पहले हम क्या निकाल दें? B का परिवर्त निकाल दें। तो B कितना दिया है? B हमको दिया है बच्चों 2 माइनस 1 2 2, सॉरी इधर क्या दिया है? 1 2 4। ठीक है, B दिया है तो B का परिवर्त निकाल लीजिए। तो आव्यूह B का परिवर्त लेने पर, आव्यूह B का परिवर्त लेने पर, तो B का परिवर्त, तो इधर भी परिवर्त हो जाएगा 2 माइनस 1 2 1 2 4, इधर भी परिवर्त हो जाएगा। तो B का परिवर्त क्या आ जाएगा बच्चों? जो R1 है इसको C1 में लिख दिए, 2 माइनस 1 2, इधर क्या आ जाएगा 1 2 4। ठीक है, B का परिवर्त निकल गया। हमें निकालना क्या है? कि B का परिवर्त। ठीक है, तो K गुणा कर दीजिए इसमें, 2 1 माइनस 1 2 2 4, इसका गुणन कर दीजिए। तो गुणन करना तो आपको बहुत अच्छे से आता है। गुणन करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? देखिए गुणन करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई KB का जो परिवर्त है बराबर आ जाएगा किसके? अब इसका 2 का K का मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, 2K इधर K। ठीक है,
इधर माइनस के, इधर इधर क्या आ जाएगा 2k, ठीक है, इधर क्या आ जाएगा 2k, इधर क्या आ जाएगा 4k। ये कौन सा पक्ष था बच्चों मेरा, RHS। क्या LHS और RHS बराबर हैं क्या, चलिए मिला लेते हैं। देखिए 2k k माइनस के 2k 2k 4k, 2k k माइनस के 2k 2k 4k। इसका मतलब LHS इक्वल है किसके, RHS के। इसका मतलब ये कथन भी हमारा क्या है, सत्य है। तो हमने इस कथन को भी सत्यापित कर ही लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी बच्चे इसको नोट कर लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है, जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। तो हम लोगों ने जो भी कथन थे उसको हम लोगों ने सत्यापित कर लिया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने उदाहरण नंबर 20 को सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उदाहरण नंबर 21 को सॉल्व करेंगे। उसके बाद कुछ बेहतरीन कंसेप्ट और भी हैं जिसको हम लोग को पढ़ना है। सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, हमको उसके बारे में अध्ययन करना है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसके पहले हम लोग उदाहरण नंबर 21 को सॉल्व करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। हम लोग उदाहरण नंबर 21 को सॉल्व करेंगे। जब उदाहरण नंबर 21 हमारा सॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में 6 मार्क्स का आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, इसलिए 6 मार्क्स में आता है। तो हम लोग उसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा सभी बच्चे, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।